जब एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी गई उस वक्त बच्चों साहब सियासत में भी नहीं थे, ना बंगाली कम्युनिटी की सियासत करते थे। उस वक्त साले ज़हूर साहब थे और एक आध चंद और भी थे। मुझे मैदान में क्यों आना पड़ा? हमारे नौजवान बुजुर्ग साथी घर से दरवाजे से भी नहीं निकल सकते थे, नारा वाला पकड़ के ले जाते। ये बात सही है गलत है? 100% सही है। 100% सही है ना? एक्शन कमेटी ने और शेख फिरोज ने क्या किया? क्या कराया? नारा बंद कराया। पहला काम किया ना एक्शन कमेटी ने। एक काम भाई को बता रहा हूं, वरना एक्शन कमेटी नहीं होता, शेख फिरोज नहीं होता, अल्लाह की मदद नहीं होती, आज हम अपने घर से भी नहीं निकल सकते थे रोजी रोजगार के लिए। बात सही है गलत है? 100% सही है। एक महकमा था FRSB, फेडरल का था। जिस तरह FIA है इसी तरह फेडरल का एक महकमा था जो गैर मुल्क की तारिक रमन को उठाते थे। वो एजेंसियां थी और लापता हो जाता था। एक्शन कमेटी ने जैसे बुनियाद रखी, रहमान मलिक ने बंगालियों के खिलाफ बयान दिया, दूसरा दिन एक्शन कमेटी ने शेख फिरोज ने रहमान मलिक से जवाब लिया, उसने माफी मांगी थी। FRSB उस महकमा को बंगाली एक्शन कमेटी ने बंद कराया। किसने? बंगाली एक्शन कमेटी। ये मीडिया में लिखो, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको बताओ कि एक्शन कमेटी ने और शेख फिरोज ने क्या दिया। नंबर 3, बंगला सेल। बंगला सेल जो ज्यादती करती थी, आजकल पकड़ करती है? नहीं करती। ये किसने करवाया था? एक्शन कमेटी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी गिरफ्तारी से पहले मैं अशफाक हॉस्पिटल में था, मुझे ड्रिप लगा हुआ था, मैं एक दिन बेहोश था। जब मैं होश में आया मुझे पता चला कराची चीफ पुलिस जो इस वक्त IG सिंध है, मुश्ताक मेहर साहब, उस वक्त एडिशनल IG कराची था, CCPO कराची, उनके ऑर्डर से कराची के तमाम थानों में ये लेटर आ गया कि बंगाली को पकड़ो, कैंप में डालो और बांग्लादेश भेजो। मैंने कहा, मैंने अल्लाह गवाह है अपने हाथ से ड्रिप निकाला, मेरा कौम तकलीफ में परेशानी में, रफीक भाई और मेरे पुराने साथी गवाह हैं। मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था, मैं सीधा बिलावल हाउस गया। बिलावल हाउस में अदी फरियाल जो जरदारी साहब की बहन और चीफ मिनिस्टर मौजूद था मुराद अली शाह। मैंने कहा, मैंने पीपल्स पार्टी किस लिए ज्वाइन किया कि मेरे लोगों को तकलीफ दोगे, मेरे लोगों को परेशान करोगे। बोला क्या हुआ फिरोज भाई? पूरे निसार खोड़ो सारे लोग जमा हो गए बिलावल में। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा इस तरह हुआ है। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ने अदी फरियाल के कहने के पर AD ख्वाजा IG था, चौथा काम गिनवा रहा हूं, चौथा, जब पकड़ शुरू किया, मच्छर कॉलोनी से कोरंगी से औरंगी लोग पकड़ना शुरू, हर थाने वाले ने पकड़ना शुरू किया। हम लोग एक आवाज बना, फिर चीफ मिनिस्टर ने फोन किया, मुराद अली शाह ने AD ख्वाजा साहब को जो IG सिंध था उस वक्त के, ठीक है, रफीक भाई और हम, ये हमारे नूर आलम भाई और भी हमारे जो साथी थे। फिर हम डायरेक्ट गए, कहाँ पे? छुट्टी का दिन था, हफ्ते का दिन था, मुझे याद है। IG सिंध AD ख्वाजा साहब ने कहा कि फिरोज भाई को फोन दे। मैंने चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह से फोन लिया, मैंने कहा, बोला फिरोज भाई मैं घर पहुंच रहा हूँ 1 घंटे में, आप मेरे बंगले में आ जाए। मेरे बीमार था, मैं अल्लाह गवाह है, मैं 17 गोली कैप्सूल खाता हूँ सुबह से शाम तक, सुबह शाम इंसुलिन लगाता हूँ। मौत ना बच्चों को देखती है, मौत ना जवान को देखती है, ना मौत मेरे जैसा बूढ़ों को देखती है, ठीक है ना? तो
इस सांस का भी नहीं पता, ठीक है। चौथा गिनवा रहा हूं, जब हम सब गए तो आईजी का फोन आया फिरोज भाई, और जब इनके घर के करीब पहुंचे आईजी साहब का फोन आया एडी ख्वाजा का, एक बंगाली के पास, एक बंगाली के बच्चे के पास आया था फोन आईजी से, ठीक है। कह रहा है फिरोज भाई ये 5 मिनट लेट हो रहा हूँ, बस प्लीज बजा, आप वेट कर, आप जाना नहीं। हम सब पूरा बस 10 बंदे गवाह हैं इस बात के। मेरा ख्याल जैनुलाब्दीन सागोड़ी भाई भी थे, ठीक है, लेटर मैं अभी तक, ठीक है, लेटर वो भी हम गए, वो 5 मिनट में वाकई आ गए, जय बंगले में गए, हम सब अंदर चले गए, बुला लिया। उन्होंने उसी वक्त, इस वक्त का जो आईजी है मुश्ताक मेहर साहब को कहा कि ये लेटर किसने इशू किया, किसने कहा बंगाली को पकड़ने के लिए। फिर जिन लोगों ने बंगाली को पकड़ा था वो सारे एसएचओ मुअत्तल कर दिए गए, ठीक है, एक डीएसपी और सारे एसएचओ मुअत्तल कर दिए कि बंगाली को उसने हाथ लगाया। ये किया शेख फिरोज ने और एक्शन कमेटी ने, ठीक है। उसके बाद क्या कभी पुलिस वालों ने हाथ लगाया? नहीं। अच्छा ठीक, अच्छा बात हो गई यहां तक। एक्शन कमेटी ने क्या किया? 4 चीजें गिनवा दी। नंबर 1, नंबर 2, कल मैं 1 बजे मेट्रो चैनल में बैठूंगा। कल मैं मेट्रो टीवी में कल 1 बजे मेरा इंटरव्यू है, नारा के हवाले से, ये जो कार्ड के हवाले जो मामला थे, कल मेरा 1 बजे इंटरव्यू है, ठीक है। मैं वहां बताऊंगा, सबूत पेश करूंगा, इस बंगाली के बच्चे को क्यों 2 साल जो है जेल में रखा गया है, उसका सबूत पेश करूंगा कल टीवी के प्रोग्राम में। मैं मेरी बेगुनाही सबूत पेश करूंगा। जमीनों का, प्लाटों का काम कराची में कितने हजार लाखों लोगों ने किया। क्या मैंने अपना स्टेट एजेंसी खोल के अगर बच्चों को लिए पैसा कमा किया मेरा जुर्म था? नहीं, उसका सिर्फ ये जुर्म था शेख फिरोज का कि वो बंगाली कम्युनिटी का वकालत क्यों करता है, बंगाली कम्युनिटी के लिए खड़ा क्यों होता है। बंगाली कम्युनिटी के लिए जो है मैं हलफ उठा के कह सकता हूँ इस बात के ऊपर, मुझे बहुत ऑफरें मिली जब मैं जेल में था, बहुत ऑफरें दी गई मुझे। अपनी फैमिली को यहाँ से कनाडा ले जाओ, जितने पैसे चाहिए मिलेंगे, लेकिन इस कौम की वकालत नहीं करो, इस कौम के पीछे नहीं खड़ा हो। मैंने उनको कहा, आज भी कह रहा हूँ, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इस कौम के पीछे कभी नहीं हट सकता। अगर मेरा ये जुर्म था कि मैं इस कौम की वकालत, इस कौम का आंसू पहुंचने के लिए अपने दुबई का बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली को यहाँ ले आए, किस लिए आया हूँ? मुझे आज, जैसे भाई ने कहा, मुझे किस चीज की जरूरत है? अल्लाह ने दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ दिया, एक मिनिस्टर से अच्छे तरीके से मैं जाता हूँ, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो जो अल्लाह से किया हुआ एक वादा और एक कौम से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए 2 साल में जेल में रहा और तकरीबन 14-15 महीने जेल से निकलने के बाद मैं बीमार रहा, ठीक है। जैसे ही अल्लाह ने मुझे खड़ा किया, मैंने सबसे पहले अपनी कौम को आवाज दी। ये है 4 साल की कहानी। और कल मैं बाकायदा इंशाअल्लाह जिंदगी रही सबूत पेश करूंगा कि मेरे ऊपर कौन सा झूठा रेफरेंस बनाया गया था कि 15 साल की उम्र में कह रहा मैंने पीआई का हॉस्पिटल भेज दिया। उसका लेटर पेश करूंगा कल, कौम को पता चले शेख फिरोज ने कभी कौम को बेचने वाले कौन है, कौम के ऊपर कौम के आंसू पूछने वाला कौन है। इंशाअल्लाह ताला ये भी कल साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। काम मुझे पता है, अगर आज मेरी उम्र 52 साल है ना, अल्लाह ने मुझे 152 साल का तजर्बा दिया। मैं स्टोन का, जिस स्टोन में आज आप लोग बैठे हो, इसका मैं 1 साल नायब टोन नाजिम और 3 साल टोन नाजिम रहा हूं। अल्लाह ने मुझे उस वक्त 50 लाख लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने का मुझे मौका दिया। अगर उसके बाद जेल में रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक 1971 के बाद किसको नेशनल असेंबली का टिकट दिया? वो भी शेख फिरोज को दिया। क्यों? आखिर शायद मेरा दिल का रिश्ता अल्लाह से हो, शायद अल्लाह को मैं पसंद हूं, शायद अल्लाह ने 1971 के बाद और किसी बंगाली को अगर इज्जत दी, वो शेख फिरोज को क्यों दिया? शेख फिरोज को क्यों दिया?
हम तो मज़हब और इस्लाम और कुरान के नज़दीक तरीन लोग हैं ना हम लोग, है ना। तो आप लोग इंसाफ करो, अल्लाह ने किसी और को क्यों नहीं चुना। आज भी अगर आप तकलीफ में देखो, मैं हल्फिया कहता हूं, मैं जेल में रहा हूं, मेरे बच्चों ने एक वक्त खाया, एक वक्त नहीं खाया, भूखे रहे। क्यों? मेरे जिंदगी में जितनी जायदादें जो चीजें थी सब मैंने अपनी कौम के जलसे जुलूस में लुटा दिया, 60-70 करोड़ रुपए। जब मुझे जेल में डाला गया मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह ने 4 पैसे दिए तो घर वाले पूछते हैं, फिर कौम पे बर्बाद करने के फिर खड़े हो गए। मैंने कहा अल्लाह ने शायद मुझे इसीलिए बनाया, बर्दाश्त करो। मैंने कहा बर्दाश्त करो। अब मैं जब पैरों में खड़ा हो गया, मैं एक चीज़ और बता दूँ, दुनिया शेख फिरोज के जिंदा रहते हुए, शेख फिरोज के जिंदा रहते हुए, शर्त जिंदा रहना, अल्लाह जिंदा रखे, पाकिस्तानी बंगाली क्रिकेट में होते हुए एक बंगाली का भी इंशाअल्लाह ताला नारा कार्ड बनने नहीं दूंगा। जिन 60-70 हजार लोगों का नारा कार्ड इन्होंने बनाया है, इंशाअल्लाह ताला वो भी कैंसिल करा के दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं इनको बताता हूं, मैं इनको दिखाऊंगा कि काम कैसे होते हैं, काम कैसे होते हैं, गरीबों के आंसू कैसे पहुंचे जाते हैं। मैंने हमेशा कहा मैं लीडर नहीं हूं, मैं अल्लाह का एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, अदना सा बंदा हूं, और मैं जमीन में बैठने वाला, नदी के किनारे पैदा होने वाला, झोपड़ी में पैदा होने वाला, मैं अपनी औकात नहीं भूलता कभी भी, चाहे मैं 1 करोड़ की गाड़ी में घूमूं। मुझे अपने लोगों का आंसू प्यारा है। अगर काश मैं 5 लोगों का आंसू पोंछ लूं तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं, मेरे लिए बख्शी काम। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा, वो दिन बहुत करीब है। पूरी कौम को वो हुकूक मिलेंगे जो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कौमों को मिल रहा है, इंशाल्लाह वो हुकूक मिलने वाला है। मैंने किसी दोस्त ने भी कहा था पुलिस वाले पकड़ के थप्पड़ मारते हैं बंगा। मैंने एक दिन जब मैं टॉन नाजिम था तो मैंने आयशा मंजिल के सिंगल में मेरी गाड़ी खड़ी हुई चौरंगी के पास, एक बेचारा बंगाली जो है रोड क्रॉस करने लगा तो 2 पुलिस वाले आके उसको पकड़ के बड़े मार रहे थे। मैंने अपना गाड़ी रोका, मैं गाड़ी से उतरा, तो मैं टॉन नाजिम था। मैंने उससे पूछा, दोनों पुलिस वाले से, ये क्यों मार रहे हो इसको? बोला ये बंगाली है। मैंने कहा बंगाली है इसलिए मार रहे हो उसको? बंगाली है इसलिए मार रहे हो? मैंने कहा अपने भाई को, मेरे साथ उसको 8 पुलिस वाले साथ चल रहे, सबको पता है ना। मैंने कहा इन दोनों पुलिस वाले को यहाँ खड़ा करो। मैंने अपने आडो पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा अपने बंगाली भाई को इसको चाटे मारो जितने मार सकते हो, दोनों को। वेरी गुड। तो वो दर्द जो मैंने देखा, बात ये है ईमान की पुख्तगी, यहाँ से ईमान की पुख्तगी के साथ, नीयत और अमल के साथ। नीयत के मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह को पता है यहाँ से जो बातें निकल रही है वो इसलिए मैं मुख्तसर ये कहूँगा, मेरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ थोड़ी सी दुआएं करो। आज आप लोग सबको बुलाने का मकसद यही है कि जो हमारे ऊपर जो पहाड़ से भी बड़ा वज़न एक हमारे सर पे रख दिया गया, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की कोशिशों से इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिश करने के जा रहे हैं
और ये साजिश में इनको इंशाल्लाह ना नादरा, ना FIA, ना नारा, किसी को इंशाल्लाह कामयाब होने नहीं दूंगा, बशर्त के शेख फिरोज और एक्शन कमेटी जिंदा रहे। ठीक है, मुझे पता है मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। जब मैंने दोबारा एंट्री डाली क्या कुछ हो रहा है ये मेरे अल्लाह को पता है। ठीक है ना, पड़ोसी को भी पसंद नहीं है, पड़ोसियों को, उनके दूर वालों को भी पसंद नहीं है, उनके आगे वालों को भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि 50 साल से ये कौम रुल रही है, वो चाहते हैं जब तक पाकिस्तान कायम दायम है, जब तक रुलता रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ने चाहा ऐसा होगा नहीं। अल्लाह ने चाहा सब मिलजुल के इंशाल्लाह ये नया पार भी लगाएंगे और मिलजुल के इंशाल्लाह ताला ये जो जिन लोगों के नारा कार्ड बने हैं 60-70 हज़ार के करीब मेरे पास फिगर है, अल्लाह ने चाहा वो भी कैंसिल करवाएंगे, उनको NIC दिलवाएंगे अल्लाह की हुक्म से, बगैर कोई पैसे लिए, बगैर एक्शन कमेटी में चंदाखोरी और ये चीज़ें नहीं है। एक्शन कमेटी में बेचारे गरीब लोग अपने घर बार बेच के, नादरा वालों को वैसे भर के, अपने घर की बीवी बच्चों के जेवर बेच के जिस तकलीफ़ों में है, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने शायद मेरे को इन्हीं तकलीफ़ों को दूर करने के लिए शायद पैदा किया। मैं देखें, जब बच्चे को जब तक दूध नहीं मिलता जब तक वो रोता गाता नहीं। अगर हम ये कहें घर में बैठ के ये प्लेट में हमें मिल जाएगा, ये भी मुमकिन नहीं। इसके लिए सबको जिस तरह शेख फिरोज ने कफन बांधा हुआ ना, शेख फिरोज ने उस दिन से कफन बांधा जिस दिन से एक्शन कमेटी का कयाम शेख फिरोज ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बंगाली का बुनियाद रखा। ठीक है, आप सबको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जब मैंने कहा ना कल मैं इंशाल्लाह मेट्रो चलने बैठ गए, वो सबूत देते कहा दुनिया देखे और वो लेटर का नंबर सब कुछ मौजूद होगा। कोई ये साबित करते वो लेटर गलत है, जो चोर की सज़ा हो शेख फिरोज की सज़ा हो। ठीक है, कौम ने मेरा साथ नहीं दिया, माजरत के साथ। मैं हमेशा बोलता था, 2 लफ्ज़ बोलता था, या मैं मारा जाऊंगा या मुझे जेल डाल दिया जाएगा। मैं कहता था ना, ये पुराना साथी हाथ उठा के बोलता था कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही क्या हुआ, जेल में उठा के डाल दिया। सच मुझे उम्मीद भी यही था, मैं जेल जाऊंगा ना पीछे पलट के दूंगा, कोई भी नहीं होगा, और वही हुआ। आज भी कह रहा हूँ, मैं आज भी यही कह रहा हूँ। मैंने 7 लोगों का क्यों कहा, अगर मेरे साथ 7 बंदा भी होगा ना, मैं इनकी तरह जाके उल्टा काम करके नहीं आऊँगा। मैं इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद जाऊँगा तो वो काम भी कराऊँगा, जिन बेचारों के नारा कार्ड बने ना वो भी ख़त्म करा के आऊँगा इंशाल्लाह। वरना तो बहुत दूर की बात है। एक्शन कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत रिजल्ट दिए जो मैंने आज गिनवाए भी है, और आगे भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह देंगे, करेंगे। मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ, बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ। आप लोगों के पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त। ऐसा नहीं करना कि फिर मैंने जो कुछ हो जाए पीछे देखो कोई भी ना हो, है ना। लेकिन मैं तो अल्लाह तवक्कल फिर उतरा हूँ मैदान में। ठीक है, हमें थोड़ा सा अपना ताकत का मुजाहरा भी करना पड़ेगा, पुरअमन रह के। ऐसा नहीं लोगों की तरह एक वॉइस भेज दिया, दरवाजे बंद कर दूंगा और यूँ कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। तो भाई तुम लोग तो अपना घर नहीं बंद कर सकते हो। कराची बंद करने की बात इसलिए नहीं करो,
नाउजुबिल्लाह कोई हम लोग MKM वाले नहीं हैं, हम लोग दहशतगर्द नहीं हैं। पुरअमन तरीके से हमने पाकिस्तान बंगालियों की वकालत की है, पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह। जिस तरह पुरअमन तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान फतह किया, इसी तरह पुरअमन तरीके से पाकिस्तानी बंगाली भी अपना हकूक लेना जानता है और लेके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह 2-4 दिनों में आप लोगों को कॉल देने वाला हूं। आज बुलाने का मकसद ये है, आप लोगों का बुलाने का मकसद ये है, आज जो यहाँ लोग हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, हम सिर्फ अपनी फैमिलियों को भी सिर्फ निकाल लें तो सैकड़ों यहाँ बैठे हैं, वो हजारों में हजारों लाखों में तब्दील हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा 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 होगा।